नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, जहां पर बीएड छात्रों को एक बड़ी जीत मिली है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इस मुद्दे को लेकर तो जानकारी यह है कि कैबिनेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए उस फैसले को पलट दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को एक ऑर्डर दिया था, जिसके आधार पर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। लेकिन उसी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आदेश दिए जाने के बावजूद कैबिनेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को पलटते हुए बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है। मैं आपको जानकारी जो भी दूंगा बिल्कुल रियल ऑथेंटिक तरीके से समझाऊंगा और सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि इस मुद्दे को लेकर इस मामले पे कितनी सही जानकारी है और कितनी आप सभी को भ्रमित की जा रही है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जारी हुआ है तभी से लगातार बीएड अभ्यर्थी हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, या फिर इसके अलावा केंद्र सरकार एनसीटीई के सामने अपनी मांगों को रखना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर दिया है उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी पूरे देश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हैं। लेकिन अब वो कैसे शामिल होंगे, कब शामिल होंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर हर बीएड अभ्यर्थी परेशान है। इसी बीच एक बड़ी खबर देखने के लिए मिलती है, जहां पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कैबिनेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए उस ऑर्डर को पलट दिया जाता है। अब ये ऑर्डर कैसे पलटा गया, किस तरीके से हुआ, पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर कैबिनेट ने फैसला क्या लिया है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर जो बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एलिजिबल नहीं है, लेकिन अभी तक एनसीटीई के माध्यम से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था बीएड को लेकर कि बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अगर एलिजिबल नहीं है, 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द है, तो उसके बाद किस नोटिफिकेशन के आधार पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। इसी के संबंध में कैबिनेट बैठक देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर कई बड़े फैसले लिए जाते हैं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 100वीं जो कैबिनेट बैठक है वो आयोजित की गई आज की तारीख में। इसी को लेकर आज कुछ लिए गए फैसलों के बारे में बात करेंगे और इन तीनों ही मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको जानकारी रियल मिले। तो सबसे पहला दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कैबिनेट मीटिंग को लेकर ये सीन आप सभी के सामने था। इसी कैबिनेट बैठक के अंदर किन किन मुद्दों पर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मंजूरी है वो दी गई, वो लिखा हुआ है। इसके अलावा जो ऊपर की चीज़ें वो आप सभी के ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं इसी कैबिनेट बैठक के पेज नंबर 2 के ऊपर, क्योंकि पेज नंबर 1 के ऊपर जो जानकारियाँ दी गई वो आपके ज़्यादा काम की नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है और ये ट्वीट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आज जो बैठक देखने के लिए मिली उसमें लिखा हुआ है कि जो टीचर की सिलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। अब बदलाव क्या देखने के लिए मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अप्रूवल टू अमेंडमेंट रूल नंबर 3 शेड्यूल 1 असम एलिमेंट्री एजुकेशन रूल नंबर 1977 टू इम्प्रूव सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ टीचर्स एलपी एंड यूपी। यूपी का मतलब है अपर प्राइमरी, एलपी का मतलब है लोअर प्राइमरी, यानी कि 1 to 5, इसके अलावा 6 to 8 के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उनका कहना है कि जो रूल नंबर 1997 का था उसको यहाँ बदलाव किया जाए 1977 वाले को, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी हुआ करती थी उनमें बदलाव कर दिया गया है। अब बदलाव क्या हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल एंड क्लास 1 to 5, यानी कि जो एलपी की बात लिखी हुई है उसको लोअर प्राइमरी के नाम से जानते हैं। और लोअर प्राइमरी के लिए जो आपका सिलेक्शन देखने के लिए मिलेगा वो कैसे होगा, लिखा हुआ है कि 5% मार्क्स ऑफ सिक्योर्ड इन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, यानी कि जो 5% मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपके हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जाम में से लिए जाएंगे। ठीक है, तो 10% तो ये हो जाते हैं। 10% आपको देखने के लिए मिलेगा मार्क्स सिक्योर्ड इन ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो वहां से 10% आपके मार्क्स लिए जाएंगे। प्लस बाद में क्या होगा कि जो 5% मार्क्स आपके देखने के लिए मिलेंगे वो आपके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के भी लिए जाएंगे। अब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब आप जानते हैं कि डीएलएड की बात की जा रही है, लेकिन जब बात आती है बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में तो उसको आप बीएड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है 1 to 5 की जा रही है, और ये कैबिनेट के माध्यम से किया गया ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्लास 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए जो सिलेक्शन लिया जाएगा उसमें आपका
5% आपका जो 10th 12th का होगा, फिर आपका ग्रेजुएशन का होगा, फिर आपका डीएलएड का होगा, या फिर अगर आपके पास डीएलएड नहीं होगा तो आपका बीएड का होगा। अब ये जो बैठक देखने के लिए मिली वो असम गवर्नमेंट के माध्यम से देखने के लिए मिलती है, और असम गवर्नमेंट के माध्यम से प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए बीएड को एलिजिबल माना गया है। अब ये उनसे गलती हुई है या सही निकला है, इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता तब तक ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों, इसकी एक वजह है, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 80% ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन टीईटी और सीटीईटी, यानी कि जो 80% आपके मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे या तो वो आपका स्टेट का टीईटी होगा या फिर जो आपका सीटीईटी देखने के लिए मिलता है उससे लिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका जो सिलेक्शन होगा असम के अंदर वो आपके 20% एकेडमिक के होंगे और 80% आपका टीईटी के आधार पे होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टीईटी परीक्षा होती है, उसको यहाँ पे ख़त्म करते हुए सीधे तौर पे आपका जो सिलेक्शन लिया जाएगा वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा टीईटी के आधार पर, और ये जानकारी उन्होंने अपने माध्यम से दी है 1 to 5 के लिए। इसी तरीके से 6 to 8 की बात की जाए तो 6 to 8 के लिए भी यहाँ पे सेम टू सेम जानकारी दी गई जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि जो बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं दोनों के लिए एलिजिबल हैं, और ये जानकारी खुद असम सरकार के माध्यम से दी गई है। तो असम सरकार की कैबिनेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के या तो ऑर्डर को पलट दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। लेकिन यह एक छोटा सा कंफ्यूजन एक और है जो कि मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जब तक वो खुलकर जानकारी नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि असम कैबिनेट है चेंज द एलपी और यूपी, यानी कि लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो टीचर वैकेंसी के रूल्स होते हैं उनको बदलाव कर दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि जो आपका सिलेक्शन देखने के लिए मिलेगा 5% आपका होगा जो आपकी हाई स्कूल का होगा, और 10% आपका ग्रेजुएशन का, 5% आपका डीएलएड का, और 80% आप सभी का देखने के लिए मिलेगा जो टीईटी का होगा। और यहाँ पे कोई एग्जाम देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे कि सुपर टीईटी जैसे एग्जाम होते हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, दूसरे ट्वीट में उनके माध्यम से बताया जाता है कि हमने यहाँ पे रूल्स के अंदर बदलाव कर दिया गया जो कि 1977 वाला था। ठीक है, तीसरा ट्वीट उनके माध्यम से बताया जाता है कि एज पर एनसीटीई गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज एन एलिमेंट्री क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूपी लेवल, यानी कि अप लेवल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो जनोज पेगू जी हैं उनके माध्यम से एक बार फिर से ट्वीट करके जानकारी दी जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि जो बीएड है वो अपर प्राइमरी के लिए अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे उनके माध्यम से एलपी को लेकर खुलकर नहीं बताया गया है। अब या तो ये वाला ट्वीट गलत हो सकता है, या फिर इसमें खुलकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, या फिर ये वाला जो ट्वीट उनके माध्यम से किया गया है कि जो 1 to 5 के लिए बीएड एलिजिबल है, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। लेकिन इसमें जो बड़ी अपडेट ये है कि जो प्राइमरी के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको फिलहाल के लिए एलिजिबल माना गया है। जो ट्वीट मैंने आप सभी को दिखाए, दोनों ट्वीट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। एक में उन्होंने बताया कि एनसीटी के आधार पर अप लेवल के लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिनेरियो जारी किया तो उसमें उन्होंने प्राइमरी के लिए बीएड को एलिजिबल मानते हुए बताया गया कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है। फिलहाल इसको लेकर पूरे तरीके से कंफ्यूज असम गवर्नमेंट ने भी कर दिया है कि एक ट्वीट में तो उन्होंने बता दिया कि प्राइमरी में बीएड पूरे तरीके से एलिजिबल है, दूसरे के अंदर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बीएड जो है वो अपर के लिए अवेलेबल है, लेकिन लोअर प्राइमरी के लिए उन्होंने कोई खुलकर बात नहीं की है। तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी वो इस बात का ध्यान रखें कि ये ट्वीट भी उन्होंने किया है, हो सकता है कि दोनों में से किसी एक ट्वीट में गलती हुई हो, लेकिन अभी की अपडेट यही है। अगर कोई संशोधन होगा तो सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।